ओके, वंस अगेन वेलकम बैक बच्चों। नाउ तो हम लोग अभी इससे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी दो प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? इफ the unit digit of a number is given or known, if the unit digit of a number is given or known, then we can determine the unit digit of the square of that number. Then we can determine the unit digit. Then we can determine the unit digit of the square of that number. How we can determine and what are the system to determine? तो देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए एक नंबर लेते हैं। एक नंबर है 11 का स्क्वायर हमें निकालना है। 11 का स्क्वायर आपको पता है 121। देखो बच्चों, सबसे पहला तो स्क्वायर टॉपिक जो है, स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है, उसको पढ़ने से पहले जितने भी कम से कम 1 to 20 तक का स्क्वायर आपको याद भी करना है। याद करके रखेंगे, वो आगे हमेशा आपको फायदा देगा। क्वेश्चन बनाने में, सम्स बनाने में भी फायदा करेगा और समझने में भी फायदा होगा। तो मैंने क्या बताया, 11 का स्क्वायर क्या है 121। अब इसके यूनिट डिजिट पर, 11 के यूनिट डिजिट पर 1 है। तो अगर 1 होगा, किसी नेचुरल नंबर के यूनिट डिजिट पर 1 होगा, तो उसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर भी 1 ही होगा हमेशा। ये समझ लीजिए इसको कि अगर कोई भी नंबर हो, एनी नेचुरल नंबर एंडिंग विद 1 at its unit place, then the unit place of a square of that number will always remain 1 at the unit place, right? तो देखिए, एक तो दिखाया आपको एग्जांपल, एक और लेते हैं। 12 का लेते हैं। ये देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। अब देखिए, दो तीन एग्जांपल इकट्ठे आपको दिखा रहे हैं। 12 के यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है। तो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 हो, तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज इट विल बी 4 ही होगा। अगर किसी नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 हो, तो इसके जो स्क्वायर बनेगा, इसके यूनिट प्लेस पर 9 ही होगा हमेशा। इट इज मैंडेटरी। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। जब से पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपको बिना देखे, बिना मतलब उसको निकाले, बिना मल्टीप्लाई किए आपको बता सकते हैं कि इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा। आप सिर्फ उस नंबर को देख के बता सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन डिटरमाइन दैट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल बी व्हाट। आप इसको बता सकते हैं। तो देखिए, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 होगा, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 9 होगा। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 होगा, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 6 होगा हमेशा। इसके लिए एक रूल है, आपको रूल अब बता रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग।
इसको मिटा देते हैं। इसी से रिलेटेड है, इसी का सब पैरा है इसी में। अब अलग अलग आपको बताएंगे कि यूनिट प्लेस पर अगर 1 होगा या 2 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या क्या होगा, क्या है। तो फर्स्ट इसका है अ नंबर a number ends in 1 or 9। अगर 1 या 9 होगा किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, देन द यूनिट प्लेस of the square of that number will be या will always be 1। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, या वो एंड करता है कहां पे, 1 और 9 से, एंड का मतलब कि यूनिट प्लेस पे किसी नंबर को 1 होगा या 9 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ऑलवेज 1 ही होगा। प्रॉपर्टी का इसका, और इसका ए मान लीजिए, ये बी है। बी क्या है, इफ ए नंबर ends in 2 और 4, 2 और 4 नहीं, करेक्शन, 2 और 8, 2 और 8 के साथ अगर यूनिट प्लेस पे किसी का नंबर, किसी नंबर का डिजिट होगा यूनिट प्लेस पर 2 और 4 अगर है, देन the unit place of square of that number will always be, क्या होगा, 2 और अगर 8 होता है यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का, और उसका स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर नंबर जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, दैट ऑलवेज बी 4। फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल इसका नहीं बताया था ना, 1 वाले का एग्जाम, ये मतलब एक और बी का दोनों का एग्जांपल अभी बताते हैं एक एक करके। जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा अभी आप, इसका तो बताया था ना कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 1 मतलब जिसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा, कहां था, 1 और 9, तो 11 का स्क्वायर, 11 का यूनिट प्लेस पर 1 है तो इसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 1 ही है, ठीक है। अब 9, हम 9 का ही स्क्वायर लेते हैं तो 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। देखिए इसका, ये तो ऑलरेडी यूनिट नंबर ही है, यूनिट डिजिट नंबर है ही 9, तो यूनिट प्लेस पर 9 है तो इसके भी, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 1 ही है, इसका 1 ही है। समझ रहे हैं। सेकंड नंबर, सेकंड सब रूल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर, इसका क्या है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 या 8 हो, 2, तो जैसे देखिए हम 12 का स्क्वायर लेते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। देख रहे हैं, 12 का स्क्वायर 144, तो अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा, यही बताया था ना अभी, दैट नंबर विल बी 4 यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट at of the correction, the digit at unit place of the square of that number is always be 4।
देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर और इसमें क्या था, और एक था कि 8 वाला, तो 8 क्या लेते हैं, 8 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है, 8 स्क्वायर इज 4। देख रहे हैं, यहां भी 4, यहां भी 4। उसी तरह 18 का स्क्वायर लेते हैं, ये होता है 324। देख रहे हैं, इसके यूनिट प्लेस पर ही 4। समझ रहे हैं इस चीज को। तो याद कर लेना है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 हो या 8 हो, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी हमेशा 4 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If the digit at unit place of a number C, सब पैरा या सब रूल C, if a digit at unit place of a number is 2 और 4, 2 और 8 हो गया था, 3 and 7, एंड नहीं 3 और 7, एंड नहीं 3 और 7, then the unit place of square of that number, square of that number will always be 9। देखिए, एक नंबर लेते हैं, एक एग्जांपल इसका है। एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 3 और 7 होना चाहिए। तो एक 3 वाला हम लेते हैं पहले 13, और एक 7 वाला लेते हैं 17। ठीक है, तो 13 स्क्वायर यू नो, बताइए कोई लक्ष्य बताओ। 169। और सक्षम आप बताओ 17 का स्क्वायर 289। देखिए 289। देख रहे हैं क्या सिमिलरिटीज है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ द स्क्वायर नंबर। दोनों के यूनिट प्लेस पर 9 है। क्यों? क्योंकि जिस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे 3 है या 7 है, और यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। समझ रहे हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं आपको, 23 का स्क्वायर। हालांकि आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूं। 23 का स्क्वायर होता है 529। आप नोट देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है, 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आएगा। देखिए इसके यूनिट प्लेस पे भी 9 ही है। एक और लेते हैं 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर क्या होता है पता है? 27 का स्क्वायर होता है 729। आई थिंक 729 होता है, चेक कर लेना थोड़ा सा। 27 का स्क्वायर होता है 729। देखिए इसके भी यूनिट प्लेस पे 9 ही है। तो जिसके ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 हो या 7 हो, यहां पे 3 है 7 है, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा, 9 होगा। राइट, समझ गए। इसको मिटा दें, नीचे नोट कर लीजिए, ऊपर से मिटा देते हैं। सब रूल ऑफ डी। नेक्स्ट सब रूल या सब प्रॉपर्टी क्या इसका है, नेक्स्ट वाला बताते हैं। डी if a number ends with 0 and 5, if a number ends in 0 or 5,
इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, कोई बता सकता है? देन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल बी, क्या होगा, 0 या 5 है तो इसके यूनिट प्लेस पर भी, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 0 और 5 ही होगा, 0 और 5 होगा, समझे? इफ ए नंबर एंड्स इन 0 और 5, मतलब अगर हम 10 का स्क्वायर लेते हैं, सपोज 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, एंड 15 का स्क्वायर 225। देखिए, मतलब अगर नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के एंड्स या यूनिट प्लेस पर 5 है, डिजिट जो है 5 है, तो इसका होल का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 5 ही होगा। और अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है, जो डिजिट है वो 0 है, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो भी 0 ही होगा। आपके सामने एग्जांपल दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक समझ चुके होंगे, आई होप यहां तक समझ रहे होंगे आप लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खूब मजा ले लेके इसको पढ़िए। जिस बच्चे को पढ़ाई में मजा आएगा वही सक्सेसफुल हो सकता है। जबरदस्ती की पढ़ाई है ही नहीं, पढ़ाई ऐसी चीजें है ही कि जबरदस्ती की हो, जबरदस्ती वाला चीज है। नेक्स्ट, इसमें प्रॉपर्टी है क्या, इफ द digit at unit place of a number is 4 और 6। अब 4 और 6 वाला, अगर 4 और 6 किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर डिजिट अगर होता हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, देन द डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी, कौन सा नंबर होगा, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी 6। देखिए, अगर 4 होता है या 6 होता है किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, एक 4 का लेते हैं 14 का स्क्वायर क्या होता है, और एक 16 का स्क्वायर लेते हैं, यही है ना, कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस का जो डिजिट है अगर 4 और 6 हो, इसका 4 है और 6 है, दोनों का चेक करते हैं, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 16 का स्क्वायर होता है 256। ये देख रहे हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ द स्क्वायर नंबर्स, तो द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ बोथ द स्क्वायर नंबर्स इज 6। इसका मतलब कि ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पर 4 हो या यूनिट प्लेस पर 6 हो, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा इसके यूनिट प्लेस पर भी 6 ही होगा। और यहां पे ये प्रॉपर्टी यहां पे समाप्त होता है। ये 4-5 प्रॉपर्टी जो बताया अभी, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए, अगर किसी को पूछना नहीं हो तो अब आगे बढ़ते हैं। आजकल सबको मालूम है या सबको खबर हो गई, तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर।
चलिए वेल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4 था, ये 4 आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, क्या है, द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ zeros, the number of zeros at the end of the square of the number, at the end of a square of a number is twice the number of zeros, twice the number of zeros at the end of the number, at the end of the number। क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज, क्या होता है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर ऑफ दैट नंबर, ऑफ चाहे तो आप ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट रिस्पेक्टिव नंबर भी जोड़ सकते हैं उसमें। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे देखिए, पहले स्क्वायर एक नंबर लेते हैं, कोई स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर जैसे 100 है, ये स्क्वायर नंबर है, तो किसका स्क्वायर है ये देखना है, ये 10 का स्क्वायर है। ये देखिए, हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। एक और स्क्वायर नंबर है 400 है, ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, देख रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1, तो इसके स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ट्वाइस, इसका 1 था, इसका डबल, ट्वाइस, वही यहां पे लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, ये स्क्वायर ऑफ द नंबर, इस नंबर के स्क्वायर कौन है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो 100 में कितने जीरो होने चाहिए, तो इसके जीरो के डबल, इसके जीरो के, इस 10 का डबल नहीं है, इसके, इसमें जितने जीरो हैं उसके डबल होना चाहिए। इसमें एक जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो होना चाहिए। उसी तरह सेम चीज है यहाँ पे भी, 20 का स्क्वायर, 20 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो नंबर होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, एक और लेते हैं इसमें एग्जांपल, मान लीजिए कि 100 का स्क्वायर लेते हैं, इसमें देखिए 100 का स्क्वायर तो कितना होता है, 10,000, देख रहे हैं, जो 100 का स्क्वायर कौन है, 10,000, तो 10,000 में कितने जीरो होना चाहिए, तो इसका ट्वाइस होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 2 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो हो गया। ये एकदम थंब फॉर्मूला है, चीजें इसको समझ के रखना है कि कभी चेंज नहीं होना चाहिए फॉर्मूला को। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ दैट नंबर। यू कैन ऑल्सो से दैट, क्या, कि a number ending an odd number of zeros is never be a perfect square. A number ending with odd number of zeros, ऊपर लिख लीजिए, स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरे सेंस में, दूसरे सेंटेंस में लिख सकते हैं, कैसे, a number ending with odd number of zeros, odd number of zeros, then
ending with an odd number, with an odd number of zeros, then that number never be a perfect square. वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है जिस नंबर के लास्ट में मतलब वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस कितने ऑड में अगर हो, देन दैट नंबर never be a perfect square. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नंबर लेते हैं जिसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरो है, देखिए आप ऑड नंबर ऑफ जीरो है ना, या एक ऑड नंबर ऑफ जीरो 10 भी तो है, 1, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ जीरो है, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो ये इसको हम कह सकते हैं 1000 इज नॉट नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, 10 विल नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है कहीं भी, 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, हो सकता है 1 लाख 5 जीरो, कितना 1 लाख है ना, यूनिट, टेंस, 100, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख नहीं 10 लाख है ना, 1 लाख ही है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, करेक्ट 1 लाख। तो ये 1 लाख में कितने जीरो हैं देखिए, देयर इज 5 जीरो विच इज ऑड नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? हमेशा जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसमें इवन नंबर में ही जीरो होते हैं। इवन नंबर वाला जीरो मतलब ये 100 या 10,000 या 10 लाख, ये सब परफेक्ट स्क्वायर, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, ये करेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है और दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए इसको? आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़े, प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, नंबरिंग आप ठीक कर लीजिएगा, नंबरिंग मुझे याद नहीं रह पाता है। नेक्स्ट नंबर, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, कोई नंबर अगर इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, देन उसका स्क्वायर क्या होगा? तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही होता है, एंड ऑड नंबर का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ऑड नंबर। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? If a number is even or odd, if a number is even or odd, then is it then is its square also, yes, so is its square। तो अब चेक कर लेते हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है कि नहीं, और ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड ही होता है कि नहीं। क्या है? इफ ए नंबर इज इवन और ऑड, सो इज इट्स स्क्वायर ऑल्सो। तो हम इवन नंबर एक ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है, 64 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। एक और इवन नंबर लेते हैं 14, इसका स्क्वायर कितना होता है बताओ? 256 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। Oh, sorry, correction 196 not 256, करेक्शन इसमें कर लीजिए। 14 का स्क्वायर 196, मैं 16 का स्क्वायर बोल रहा था, उसको सुधार दीजिए। अगर अब एक ऑड नंबर लेते हैं, या 2 या 3 एग्जांपल लेते हैं ऑड नंबर का, जैसे 5 इज एन ऑड नंबर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25,
देखिए ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। अगर एक 9 का स्क्वायर लेते हैं, 9 इज एन ऑड नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 81 व्हिच इज आल्सो एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, और ऑड नंबर स्क्वायर विल ऑलवेज बी ऑड नंबर। यहां भी देखिए ऑड नंबर, समझ गए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, नॉट फार्मूला, प्रॉपर्टीज है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का है, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, n मतलब नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन क्या होगा, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2n, मतलब इसमें अगर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन 2n कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, n ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर का नेचुरल नंबर बताइए कोई भी, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, तो नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर ही जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो एक हम लेते हैं 16, मान लीजिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 16 इंटू 2 इंटू 16 कितना हुआ 32, यही है ना। If n is a perfect square, then 2n cannot be a perfect square. 2n cannot be a perfect square. देखिए 2 into n, जब ये perfect square है, then अगर इसमें से दोगुना करते हैं, मतलब 2 times अगर कर दिया जाए, और जो प्रोडक्ट आएगा, that never be a perfect square. अब देखिए 32 is not a perfect square. 32 is not a perfect square. और 16 क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर। देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। तो आज के लिए स्क्वायर्स का प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर यहीं पे खत्म करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताते हैं, और नहीं तो क्वेश्चंस से भी पहले कुछ पैटर्न्स भी हैं अभी। तो इस जितना अभी तक बताया है उसके बेस्ड क्वेश्चंस जो कुछ हैं थोड़ा बता देते हैं पहले, देन पैटर्न पे आएंगे हम लोग। ओके, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल माधव ट्यूटोरियल। अभी मैंने बताया था क्या चीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब जितना भी आपको बताने का चीज था प्रॉपर्टीज के बारे में और जो स्क्वायर नंबर्स के बारे में बताने का, सब आपको बता चुका हूं। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपको बताया इससे पहले, जो समझाया गया था प्रॉपर्टी, उसी बेस्ड क्वेश्चन अब यहाँ पे सामने आपके क्वेश्चन है, कैन वी से दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर? कैन वी से दैट, वंस आई रिपीट, कैन वी से दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर अ परफेक्ट स्क्वायर? आपको बिना कैलकुलेट किए, बिना कोई कैलकुलेशन का आपको बताना है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये देखिए। तो आपको पहले ही बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर में या प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में क्या था कि अ नंबर, स्क्वायर नंबर विच एंड्स विद 7 2 3 7 and 8 will never be a perfect square. इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख रहे हैं, अगेन दिस नंबर एंड्स विद 3, यहां पे इसका नंबर एंड्स क्या कर रहा है, यूनिट प्लेस पे 7 था, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। सेम कंडीशन
दिस नंबर एंड्स विथ 3 या the digit at unit place of that number is 3 so that this number never be a perfect square, can never be a perfect square. तो ये भी perfect square नहीं है. इसका देखते हैं सेम कंडीशन, सेम इसमें भी कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या कि इसके भी यूनिट प्लेस पर 3 है. तो आपको पहले बता दिया था कि स्क्वायर नंबर या एनी नंबर विच एंड्स विद या डिजिट एट यूनिट प्लेस एट एनी नंबर इज 2, 3, 7 and 8 अगर हो देन दैट नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इसके देखिए यूनिट प्लेस पे 3 है इसलिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ. मतलब इसमें हम सिर्फ कोई बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं जैसे आपको रूल में बताया था. यहां पे देखिए इसके लास्ट यूनिट प्लेस पे 9 है 1069. इसमें थोड़ा सा चेंज है 1069. आपको बताया गया था कि अगर ऐसा कोई नंबर इसके यूनिट प्लेस पे 1 हो या 0 हो 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो और 9 हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. बट इट इज नॉट मैंडेटरी. पक्का नहीं कि हो सकता है, होगा ही ये नहीं है बट हो सकता है. अब ये तो हम देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 9 है मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. अब इसको फाइनल चेक करने के लिए इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इट मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, दोनों इसमें कंडीशन है. तो फाइनल चेक करने के लिए क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और पेयर ऑफ फैक्टर्स को देखें कि दोनों पेयर बनता है कि नहीं. उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. तो आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा कि 31 देखिए 31 इंटू 31 होता है 961 होता है. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी मुश्किल होगा. मुझे लग रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इससे इसको काट सकते. 3 से तो कटेगा, पहले तो 3 से कटेगा. अभी हो सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. एंड 32 अगर 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 अगर किया जाए तो कितना होगा. 32 को देखते हैं. आ गया. तो 32 का स्क्वायर निकाल दिया तो 1024 है. देखिए 32 का स्क्वायर 1024 और 31 का स्क्वायर 961 है और ये बीच का उसका नंबर आ रहा है. नहीं बीच का भी नहीं, उसके आगे का भी आ रहा है. तो 33 का देख लेते हैं. 33 का देखते हैं. सो 33 का स्क्वायर किया तो 1089. ये देखिए मतलब 31 इंटू 31 इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 31 इज इक्वल टू 961. 32 इंटू 32 इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 32 इज इक्वल टू 1024 एंड 33 इंटू 33 इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 33 इज इक्वल टू 1089. और 1089 और 1024 के बीच में 1069 है. इट मीन्स इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हो सकता था बट है नहीं क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था ना कौन. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले. ये तो एक स्क्वायर करके आपको दिखाया. अब इसका किस नंबर का स्क्वायर है मतलब उसका स्क्वायर रूट जो भी स्क्वायर रूट बाद में पढ़ाया जाएगा आपको. तो अभी पहले इसका हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाते हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करने का होता है. प्राइम नंबर से फैक्टराइज करते हैं. देखिए थोड़ा छोटा करके करते हैं, जगह थोड़ा कम है ना. 1069 देखिए 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा. 9 6 15 16 नहीं होगा. 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. हमें लगता है कि इसे डिवाइड ही नहीं हो पाएगा. इसका कोई पेयर बनेगा नहीं. मैं सही बोला था, मुझे लग रहा था कि इसे डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 2 भी नहीं है और इसका 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं. बहुत सारा पता नहीं किससे होगा डिवाइड. थोड़ा सा डिवाइड करके देखें तो आपको पता लगेगा डिटेल में. सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. इट इज नॉट ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट ये देखिए 25232 यूनिट डिजिट. देखिए यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है 2 है. अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है. 9 नहीं 7 एंड 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. बस
ये देख के सीधा बताया जा सकता है। इसमें देखिए 2061 1 है, तो आपको बताया था कि नंबर अ परफेक्ट नंबर या अ नंबर विच एंड्स विद 0 1 0 1 बताइए, और 4 5 6 एंड 9 में बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पता लगेगा कि पेयर ऑफ फैक्टर्स कितने बन रहे हैं इसके। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करके देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ऐसे तो आपको खाली देख के बताना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं है क्वेश्चन में। ये हम आपको इसका निकालने के लिए बता रहे हैं कि कैसे इसको इसका स्क्वायर निकाल, किसका स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर रूट उसको बोला जाता है। ये परफेक्ट स्क्वायर तभी तो है ना जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे और पेयर ऑफ फैक्टर्स बन जाए, तब ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए थोड़ा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 6 1 7 2 9 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 6 जा 18, 2 3 8 जा 24 एंड 2 3 7 जा 21। अभी किससे डिवाइड होगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 होगा 3 9 जा 27। अब देखिए नहीं, अब इसके बाद कहीं डिवाइड नहीं हो पाएगा। 2 2 9 किसी से डिवाइड नहीं होगा, मतलब वन पेयर ऑफ फैक्टर निकल गया। एक अनपेयर्ड फैक्टर है इसका। 229 इज अनपेयर्ड फैक्टर ऑफ 2061। समझ गए, अनपेयर्ड मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर तभी माना जाता जब 3 इंटू, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2061 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 2 9। अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने में अगर एक और 229 बन जाता, देन हम पेयर ऑफ फैक्टर्स इसको बोलते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो पेयर ऑफ फैक्टर्स का नहीं निकला, एक पेयर अनपेयर रह गई। 229 क्या हो गया, अनपेयर रह गया। तो ये अनपेयर्ड रह गया, एक फैक्टर्स का अनपेयर्ड रह जाने से क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। अगेन 724, देखिए 724 क्या है, लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है। अगर 4 है 0 1 4 5 6 एंड 9, बिल्कुल रट लीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे तो और मेमोराइज होगा। ए नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 एंड 9 मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर एंड मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। होने के लिए कंफर्म है कि नहीं, उसके लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका भी करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 784 का देखते हैं। इसमें अभी तक तो कोई बना नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, इसका देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं। 784 देखिए थोड़ा सा ऊपर से करते हैं। सेवन 8 4 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, जब सबसे पहला प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके देखिए, अगर उससे नहीं होता तो फिर सेकंड से मतलब 3 से, देन फिर 5 से, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है, और तब जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। तो 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। अगेन 2 से करिए तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 1 2 6 जा 196 हो गया है। अब देखिए 196, फिर से 2 से करिए इसको तो 2 9 जा 18 और 1 2 8 जा 196, फिर 2 से 2 4 जा 9 2 4 जा 8 and 1 कैरी होगा, फिर 18 2 9 जा 18, ये देखिए 7 7, ये देखिए 1 आ गया। तो 784 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने कर चुका हूं मैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखना भी है 784 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू
2 into 2 into 2 into 7 into 7. 2 multiplied by 7, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 7. अब क्या करना होता है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, या इसको स्क्वायर है कि नहीं पता करने के लिए क्या करना हो, पेयर ऑफ फैक्टर्स, ये देखिए वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, मतलब पेयर ऑफ फैक्टर्स अगर बन गया देन यू कैन से दैट इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. तो पहला ऐसा नंबर जो मिल रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. लास्ट वन इज 961. 961 आप अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आपके लिए क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है. क्यों देखने की, उसी में जरूरत है जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो 1 हो 4 5 6 एंड 9 हो, उसी को चेक करके देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके. बाकी तो पता है पहले ही से, जिसके लास्ट में 3 है 2 है 7 है एंड 8 है, उसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है. तो देख क्या बता सकते हैं कि दिस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो चूंकि इसके लास्ट में 1 है इसलिए उसको चेक करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना होगा. चेक करेंगे देन you will find that number is a perfect square of 31, राइट. तो आगे बढ़े, यहां तक समझ आ चुकी होगी सबको. एनी क्वेश्चन, एनी इंक्वायरी? नो. चलिए तो मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद. चलिए ओके, once again welcome back on further questions which is shown on the whiteboard. Which of the following numbers would end with 1? आपके सामने देखिए कुछ स्क्वायर्स हैं दिए हुए, स्क्वायर्स 120, स्क्वायर ऑफ 123, स्क्वायर ऑफ 77, स्क्वायर ऑफ 144, स्क्वायर ऑफ 15, स्क्वायर ऑफ 19 एंड स्क्वायर ऑफ 121. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे किसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा. तो आपको बताया था ना कि 1 किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होता है, मतलब कौन सा, ऐसा कौन सा नंबर होता है. प्रॉपर्टी में बताया था कि इफ एनी नेचुरल नंबर एंड्स विद 1 and 9, 1 and 9, जैसे ए यूनिट प्लेस पे है, ए यूनिट प्लेस, एनी नंबर which ends with 1 and 9, then the digit at unit place of the square number of that number will be, क्या होगा, 1 and 9 में 1 ही होगा हमेशा, उसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा हमेशा 1 होगा. तो देखिए यहाँ पे 1 का देखना है. 1 के लिए हमें क्या देखना होगा कि 1 क्या होना चाहिए, स्क्वायर, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 1 होना चाहिए. तो अब देखना है किसके स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पर 1 होगा. तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 123 into 123, अगर 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब इसके यूनिट प्लेस पर जो स्क्वायर इसका बनेगा इसके यूनिट प्लेस पर 9 होगा. 7 का है 77, आपको बताया था कि 3 और 7 ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 3 हो या 7 हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो क्या होगा, हमेशा 9 होता है, मतलब ये भी नहीं होगा, इसका स्क्वायर में भी 1 नहीं होगा लास्ट में. अब इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन बताया था, 4 and 6 वाला ही बताया था, याद कीजिए. A number ends with 4 and 6 at the digit at its ones place. A number ends with 4 and 6 at its unit place. तो उसका स्क्वायर अगर जो करेंगे तो क्या होगा, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 होता है, यहाँ पे 1 लाना है, मतलब ये भी नहीं होगा, इसके स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे 1 नहीं होगा. 15, अब 5 वाला आ गया. आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 5 ही होगा, मतलब इसके भी यूनिट प्लेस, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 1 नहीं होगा. तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. 19 याद करिए, बताइए. द यूनिट प्लेस या ए नंबर विच एंड्स विथ 1 और 9, या इसको यू कैन से इन अदर वर्ड दैट डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर
a digit at unit place of any number which is 1 or 9, then the unit place of the square of that number will always be 1. देखिए यहाँ पे 9 है, 1 और 9 जब होगा नंबर, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 और 9 होगा तो उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो भी 1 होगा, 1 ही होगा सिर्फ। तो इसका मतलब ये सही है, 19 सही। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, ऐसे ही बता दें आपको, 361 है। देखिए तो 361 यूनिट प्लेस पर 1 आ गया ना, यहाँ देखिए 1 है और इसी को एक खोज रहा था। तो विच इज द फॉलोइंग वुड एंड विद 1, तो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 1 होगा। 121 का स्क्वायर कितना होता है अभी करके देखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ खाली देख के बताना है कि इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 1 होगा कि नहीं। तो आप देखिए 1 वाला बताया था ना कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर डिजिट अगर 1 है या 9 है तो उसके स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसका स्क्वायर जो होगा, मतलब इसका स्क्वायर जानते कितना होता है, 1 2 3 2 1। ये देखिए इसका एक पैटर्न ही है मुझे पैटर्न पता था इसलिए पैटर्न इसका आप मल्टीप्लाई करके देखें तो इतना ही आएगा, 1 2 3 2 1। इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है। ये देखिए इसको सेटिस्फाई करता है इसके कंडीशन को। इट मींस कि 121 का स्क्वायर जो होगा इसके यूनिट प्लेस से 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है, क्वेश्चन में फिर चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू में रहेगा। इट इज इन कंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड एंड विद 6। क्वेश्चन है क्या है, 19 स्क्वायर। अब आपको बताना है कि 19 का स्क्वायर जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा कि नहीं। 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, ये सब क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं। तो जिसका स्क्वायर निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 होगा कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आपको क्वेश्चन याद कीजिए फिर से, रिकॉल दैट प्रॉपर्टी। क्या, इफ ए नंबर एंड्स विद 4 and 6, या you can say in other word that the digit at unit place of any number is either 4 or 6, then the unit place of the square of that number will remain is always 6। तो क्या था उसका मतलब कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 हो या 6 हो, किसी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पर 4 या 6 हो, तो उसके स्क्वायर जो बनेगा, स्क्वायर जो उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही होगा। आंसर यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, तो 6 होगा। देखिए यहाँ पे 9 है तो इसके स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। तो ये तो निकाल के दिखा दिया, आपको निकाल के देखना नहीं है, आपको प्रॉपर्टी के थ्रू सिर्फ बताना है। तो इसके जो कि 9 है यूनिट प्लेस पर, इसलिए इसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 6 नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 है, 6 है या 6 है, ये तीनों का के यूनिट प्लेस पर 6 है। तो आपको एज पर जो प्रॉपर्टी है या एज पर जो सब प्रॉपर्टी था उसमें ही था ना कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 4 हो या 6 हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी क्या होगा, नंबर या डिजिट कौन सा होगा, 6 ही होगा। मतलब ये तीनों सेटिस्फाई करता है। ये 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा होगा, ऑलवेज 6 रहेगा। ठीक है, एक इसमें और है एग्जांपल में 34 भी है, 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर जो निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 4 है, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 रहेगा। मतलब ये भी सही है। आगे चलते हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव ट्यूटोरियल। अभी आप टॉपिक स्क्वायर का क्वेश्चन चल रहा है, तो क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। सो क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट विल बी द डिजिट एट वंस प्लेस, या ये भी कर सकते हैं इन अदर वर्ड, व्हाट विल बी द डिजिट, व्हाट विल द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वंस डिजिट मतलब जो इस नंबर्स का जगह स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर के
यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, ये भी देखना है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करके नहीं देखना है आपको, सिर्फ देख के बताना है कि इसके यूनिट, इनके सबके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट होगा। क्वेश्चन ये है, करना नहीं है आपको, उतना टाइम नहीं बर्बाद करने का है, सिर्फ ट्रिक से प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी में आप बताया गया था ना कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 है उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 6 होगा। तो आपको पता लग गया 6 है। इसके यहां पे देखिए 8 है, तो उसमें बताया गया था कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 हो या 8 हो, 2 हो या 8 हो, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 4 होगा। तो इसके सेम है, इसके यूनिट पे, इसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, 4 होगा। मतलब इसमें 4 होगा, इसमें क्या होगा, ये 4 है तो ये 6 होगा। इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पे नहीं, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 होगा। इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। इसके स्क्वायर के बताइए 7 लास्ट में है यूनिट प्लेस पे, इसका इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 है, तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ऑलवेज 9 होगा। आपको बताया था ना कि 3 और 9 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हो तो उसको स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, ऑलवेज 9। तो इसके यूनिट प्लेस पे, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 होगा। इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 8 बार आप पहले बता चुके हैं 4 है, तो यहां भी 4 ही होगा। इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। इसके देखिए इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यहां पे 6 है, तो 4 और 6 वाला याद कीजिए। A number ends with 4 or 6, या a digit at unit place of a number is 4 or 6, then the digit at unit place of the square of that number will always be 6। 4 और 6 होगा किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, तो उसको स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे डिजिट हमेशा 6 रहेगा, मतलब ये 6 होगा। यहाँ इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 ही रहेगा। यहाँ पे 0 है, 0 आपको बताया था ना कि 0 का कोई भी नंबर 0 के लास्ट में अगर 0 हो, 1 0 हो तो उधर भी 1 0 होगा। यहाँ पे 1 0 नहीं मतलब 2 0 होगा। इसका स्क्वायर अगर होगा तो डबल 0 होगा, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा तो 1 0 रहेगा। ये तो इतना कंफर्म है। तो इसके भी, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 रहेगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक। देखिए अभी क्वेश्चंस आपका बहुत सारे क्वेश्चन हुआ, अब उसमें बहुत सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, और उसमें जो प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था स्क्वायर का, उसको आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के तो समझेंगे, अपना अपना एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज को बनाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आगे देखिए कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स आपके सामने लिखा गया है, इनके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, क्वेश्चन ये है। तो देखिए हमेशा बताया था कि जो स्क्वायर नंबर जो होता है उसमें जीरो कैसे होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, हमेशा इवन नंबर में होते हैं। जैसे 60 का स्क्वायर, तो जो भी होगा इसका स्क्वायर, इसमें जीरो जो आएगा इवन नंबर में होगा। तो इसका पूरा स्क्वायर अगर करेंगे तो 36, ये देखिए लास्ट में क्या है, नंबर ऑफ जीरो क्या है, इवन है। उसी तरह अगर 100 का स्क्वायर करते हैं, ये होगा 10,000। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, इवन है, 4 है। तो देखिए क्या था, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज, तो इसमें 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो कितना होगा, 6 होगा, इसका डबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमेशा, जितने कोई भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं अगर उसके लास्ट में जीरो हो तो उसका डबल, उसका जो स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, डबल हो जाएंगे। सिमिलरली इसका स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, यहाँ पे 3 है, इसके स्क्वायर में 6 जीरो होंगे, तो कितना आएगा, तो 9, 3 का 9 होता है और 6 जीरो। ये तो बिना बनाए आपको करना है, या बाई ट्रिक से या बाई प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर बनाना है। इसमें बनाने वाला भी क्वेश्चन नहीं है दिया है, सिर्फ देखना है कितने जीरो होंगे, तो 2, इसमें चूंकि 2 है तो 2 2 0 4, 2 2 4, 3 तो 3 3 3 2 6,
इसमें जीरो, इसके स्क्वायर में, मतलब जो मैं बता रहा हूं वो सबके स्क्वायर में उतने जीरो होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट। तो फिर से एक बार नया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए। क्या क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्वेश्चन समझ रहे हैं? जो नीचे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहला नंबर, तो पहला सिस्टम तो आपको बताया था, मेथड क्या था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स बना के, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर निकलते हैं उसको पेयर ऑफ फैक्टर बना लीजिए, और देन जिसमें पेयर ऑफ फैक्टर बन गया वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जिसमें पेयर ऑफ फैक्टर नहीं बना, कोई भी अनपेयर फैक्टर कोई अगर रह गया, देन दैट नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए, अब दूसरा तरीका से बताएंगे क्या, तो सक्सेसिव सम ऑफ, जो बताया था ना कि सम ऑफ सक्सेसिव और नेचुरल नंबर वाला बताया था, रूल्स बताया था, तो उसी से इसको बनाएंगे अभी दूसरा तरीके से। तो कैसे, 121 है, उसमें क्या क्या था मैंने कि जैसे जो भी कोई भी नंबर है उसको अगर पता करना हो बाई सक्सेसिव ऑड नंबर्स मेथड से, तो क्या करते हैं, ये देखिए, पहले 121 को क्या माइनस करना होगा 1 से पहले, तो कितना होगा 120, इसको 3 से फिर मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करते जाइए, तो ये कितना होगा 117 माइनस 5 करिए, 117 माइनस 5 तो 112 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 96। ठीक है, इतना माइनस 9 96 ही है ना, चेक कर लीजिए एक बार, 9 तो 5 जो 96, ठीक है। अच्छा 96 माइनस 11 कितना होगा, 96 माइनस 11, 96 माइनस 86, 85 माइनस 13, मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करते जाना है। अगर जीरो लास्ट में आ जाता है तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये एक सक्सेसिव ऑड नंबर्स का मेथड जो है, सक्सेसिव फर्स्ट ऑड नंबर जिसको कह सकते हैं। तो देखिए 13 हो गया, तो इसमें 13 करेंगे तो 75 माइनस 3 72, इसमें 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72, तो 6, अगर 12 माइनस करेंगे तो 60 और 3 और 57, इसमें 17 करिए तो हो जाएगा 40 में से 19 करेंगे तो कितना होगा 21 में से, और माइनस क्योंकि 19 आ चुका है, 19 के बाद 21 होता है इज इक्वल टू 0। देखिए लास्ट इसका आ गया सक्सेसिव ऑड नंबर्स मेथड से 0 आ गया इसका आंसर। इसका मतलब कि 121 is a perfect square, so that we can see that 121 is a perfect square, right? इस मेथड से इस सारा क्वेश्चन को आप एक एक करके 1 by 1 चेक करेंगे, तो जिसमें 0 आएगा लास्ट में, इस मेथड के थ्रू जब 0 आ जाता है, then you can say that that number is a perfect square or not. तो I think आज के लिए इतना ही काफी है, that is enough for today. I will come back once again tomorrow with some other patterns, with some properties, some patterns, and followed by few questions also, so that you can understand in detail the स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो आज के लिए गुड बाय सबके लिए, थैंक यू वेरी मच।